अल्लाह जिस्म रखता है, अर्श पे बैठता है। और यहां तक कहता है कि अल्लाह का मामला यह है कि वल जहतिन वल जिस्मैतिन, वो जहतों में सिमतों में घिरा हुआ है, उसका जिस्म है, वो जिस्म भी रखता है। वह अन्नहु बेकदरिल अर्श, वो अर्श के बराबर है। ला असगरो वला अकबर, न अर्श से छोटा है न अर्श से बड़ा है, सेम अर्श के बराबर। जितना बड़ा अर्श उतना बड़ा वो खुदा। यही बात इसके मुल्लाओं ने आगे तक लिखी, चुनांचे किताब में दिखा रहा हूं जिसका नाम है हदियतुल मेहदी। ये आपको मॉनिटर पे दिख रही है और इस वक्त टेबल पर मेरे हाथ में मौजूद है। इसका लिखने वाला मौलवी वहीदुज्जमा है, जो गैर मुक़ल्लिदों का अल्लामा है। वो क्या लिखता है, जरा आइए, इब्न तैमिया का एक अकीदा बयान करता है। वो कहता है अन्नहु ताला इज़ा नज़ला यख़लू मिनल अर्श व हाज़ा हुवल इंतिक़ाल व हुकिया अन इब्न तैमिया इन्नहु यंज़ला कमा अना अंज़िला मिनल मिंबर। कहता है कि इब्न तैमिया हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह अर्श पर बैठा है और जब वो अर्श से उतर जाता है तो अर्श खाली हो जाता है। और यही हुक्म है इब्न तैमिया का। इमाम इब्न तैमिया कुर्सी पे बैठे हुए थे, मेंबर पे बैठे हुए थे, कहा देखो जैसे मैं बैठा हूं अल्लाह भी ऐसी बैठे हुए होता है। फिर कुर्सी से उतर गए, कहा जैसे मैं उतर गया वैसे अल्लाह भी उतर जाता है। यही अकीदा आज तक के पाल के चल रहे हैं। बल्कि इब्न तैमिया ने यहां तक कहा, मिनहाज सुन्ना के अंदर उसने लिखा, सफा नंबर इसका 26 जिल्द नंबर 2, कहता है ले अन्नल हय्युल क़य्यूम यफ़अलु मा यशा। कहता है हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह जिंदा है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा रहेगा, और वो जो चाहता है करता है। अब करता क्या है, वह युतहर्रिकु इज़ा शा, जब चाहता है वो हरकत करता है, हिलता डुलता भी है, बैठे बैठे तो हिलता है वो। ये खुदा नहीं है, वाइब्रेट वाला मोबाइल हो गया। वह यू कब्जो, जब चाहता है अपने आप को समेट लेता है, सुकड़ जाता है। वह यू बस्तो, जब चाहता है अपने आप को फुला लेता है, फैल जाता है। वह यकूमो, जब चाहता है उड़ जाता है। वह युजलिसो इज़ा शा, और जब वो चाहता है बैठ जाता है। खुदा जब चाहता है खड़े होता है, जब चाहता है बैठ जाता है, जब चाहता है फैल जाता है, जब चाहता है सिमट जाता है। अल्लाह नहीं है रबर का टुकड़ा है, ये अल्लाह है, ये खुदा का तस्वुर है। और जब उलमा ने गिरफ्त की तो इब्न तैमिया क्या कहता है, कहता है कि अल अर्श किताब लिखी, उसने उसमें कहा कि लोगों तुम ताज्जुब करते हो इस बात पर और इनकार करते हो अल्लाह की कुदरत का कि अल्लाह अर्श पर नहीं बैठ सकता। वो तो कादिर है, वो चाहे तो मच्छर की पीठ पे बैठ जाए। अभी पिछले दिनों जलसा हुआ, कौन सा इलाका है आपका, देखो भूल गया मैं, बताइए पटना का वो इलाका बता दीजिए। खजूर बन्ना आपके पटना का इलाका। 4 रोज पहले मेरी वहां तकरीर हुई। उससे पहले जलालुद्दीन कासमी आया वहां, वो क्या बोलता है जाहिल जरा सुनिए। और वही जलालुद्दीन यहां भी आया है, कहता है इसमें ताज्जुब की क्या बात है, अल्लाह की कुदरत नहीं मानते आप लोग? अल्लाह को कुदरत है, ताकत है, वो चाहे तो मच्छर के पर पे, मच्छर की पीठ पे बैठ के घूम सकता है। और अगर तुम कहते हो कि नहीं घूम सकता तो अल्लाह को तुमने बेबस मान लिया, उसको कुदरत वाला नहीं माना। मैंने कहा पागल आदमी मालूम होता है यार, इसको इतनी सी भी अकल नहीं कि अल्लाह की कुदरत की आड़ में अल्लाह की तौहीन कर रहा है, अल्लाह को महदूद कर रहा है, समेट रहा है, मोहताज बना रहा है कि वो मच्छर की पीठ पे बैठ के गर्दिश करे। अबे अल्लाह की कुदरत नहीं, अल्लाह से ज्यादा कुदरत वाला तो ये मच्छर हो गया जो अल्लाह को लेके घूम रहा है। तू चला है अल्लाह की तौहीद बताने और इतना बड़ा शिर्क कर रहा है। अरे जो मच्छर अल्लाह के बोझ को, वजन को अपनी पीठ पे रख ले और घूमते रहे, गर्दिश करते रहे, तो अल्लाह ज्यादा ताकतवर हुआ कि वो मच्छर हुआ? तो तूने मच्छर की पूजा करनी चाहिए, अल्लाह की क्यों करता है? फिर तू सजदा किया कर मच्छर को, बोलना 2 रकात नमाज मच्छर के लिए। वो मच्छर जिस पीठ पे अल्लाह घूमता है। ये अकीदे हैं खम वक्तों के खबीसों के, और उस मुंह पर बात करते हैं। आइए, मौलवी महराज रब्बानी है, ये सऊदिया जाके बस गए आजकल, रियाल से वहीं पे गुजर औकात हो रही है इनकी। इनका हाल ये है, ये पहले यूपी में रहा करते थे फैजाबाद में, अब रियालों पे गुजर है। ये खुद कहता है कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा हुआ। आइए जरा सुन लीजिए। वो वक्त याद करो जब हजरत आयशा सिद्दीका, जब उनकी तौबा कबूल हुई, हुजूर उन्हीं के घर में बैठे हैं और तौबा कबूल हुई, हुजूर के ऊपर वही उतरी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से चादर हटाई गई, तो आप मुस्कुराए और आपने कहा आयशा तुम्हें खुशखबरी हो कि अल्लाह ने तुम्हारी
तुम्हारी पाकी के लिए कुरान की 18 आयतें नाजिल फरमाई हैं। तो उनके मां और बाप ने कहा था, आयशा नबी करीम का शुक्र अदा करो। तो आयशा ने कहा था, क्यों? इनका शुक्र अदा करूं जिन्होंने मेरे ऊपर शक किया था। मैं उसका शुक्र अदा करती हूं जिसने सातों आसमान के ऊपर बैठ के अर्श से मेरे लिए तहारत और पाकी की आयतें उतारी हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक आलिमुल गैब, सब कुछ। काले पहाड़ में चलने वाली चूंटी भी अगर चलती है अंधेरी रात में तो अल्लाह वहदहु ला शरीक अर्श के ऊपर बैठ करके उसकी चूंटी के चलने की आहट को भी सुनता है। चूंटी भी चलती है, अर्श पर बैठकर सुनता रहता है। अर्श पर बैठा है। आइए मेराज, ये डॉक्टर जाकिर नाइक भी यही कहता है, सुन लीजिए इससे। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि अल्लाह रखता है क्या? नहीं सुना। अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो क्या देखा जा सकता है क्या? अल्लाह किधर? खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। अल्लाह किधर? अपने कहा घरे तभी जर्रे में मौजूद है। हाँ तो देखा जा सकता है। भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं, अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। अल्लाह का इल्म हर जगह, अल्लाह की ताकत है, लेकिन अल्लाह बैठे हुए कहाँ है? अर्श के ऊपर बैठे हुए हैं। थक गए थे इसलिए बैठ गए। अब उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे ये भी नहीं पता इनको, और नहीं उतर सके तो आज ही जो कमजोर होंगे। फिर बैठे रहे तो भी कमजोर है, उतरे भी तो कमजोर है। बड़ा मसला है। अब दूसरा देखिए, खुदा के वास्ते इनकी शक्ल देख के डरिएगा मत। अब बच्चों को तो ये वीडियो मत दिखाना, वरना रात में चीख मार के उठ बैठेगा, क्योंकि अल्लाह ने शक्ल ही इन लोगों की ऐसी बना दी है। फरमाया, दिख रही है? ये है तालिबुर रहमान साहब, पाकिस्तान के गैर मुकल्लिदों के मौलवी। आइए क्या कहते हैं। अल्लाह ताला ने सूरत सजदा में युदब्बिरुल अम्र मिनस समाए इलल अर्द, अल्लाह ताला आसमानों से जमीन की तरफ कामों की तदबीर करता। आसमान अल्लाह ताला का हेडक्वार्टर है, वहां से जमीन की तरफ अपने कामों की तदबीर करता। कुरान की आयत सूरह सजदा की पढ़ी कि अल्लाह आसमानों से जमीन की तरफ कामों की तदबीर करता है। इनको ये नहीं पास बेवकूफों के समझ में आया कि अल्लाह ने कहा आसमान से जमीन की तरफ कामों की तदबीर करता हूं। मुराद यह है कि फरिश्तों का मस्कन आसमान है और कायनात का निजाम ये फरिश्तों के ज़िम्मे है। जैसे बादलों को हाँकना फरिश्ता मुतय्यन है, फसलों को उगाना फरिश्ता मुतय्यन है, मौत देने के लिए फरिश्ता मुतय्यन है, बारिश बरसाने के लिए फरिश्ता मुतय्यन है। सबके लिए मुतय्यन किए गए। हिसाब किताब बंदों के लिखने के लिए फरिश्ते मुतय्यन है, और इनका मस्कन कौन सा है? आसमान। तो अल्लाह ने कहा आसमानों से मैं जमीन की तरफ कामों की तदबीर करता हूँ फरिश्तों के जरिए। लेकिन इन्होंने क्या समझा, आसमान से काम जब चल रहे हैं तो हेडक्वार्टर वहीं है उसका। का आसमान अल्लाह का हेडक्वार्टर है, वहां से वो काम सब अंजाम देता है। पता नहीं ब्रांचेस कहां कहां खोल रखी है, वो नहीं मालूम। तो अल्लाह इनके नजदीक अर्श पर बैठा हुआ है, मच्छर की पीठ पे बैठ सकता है, बल्कि नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह का जिस्म भी मानते हैं। अब देखिए अल्लाह की क्या क्या मानते हैं। किताब देखिए हदियातुल मेहदी, हदियातुल मेहदी जो अभी मैं दिखा चुका हूं, सफा नंबर 9 और इसकी जिल्द नंबर 1 है। इसमें क्या लिखते जरा सुनिए। कहते हैं वलहू ताला वजहुन व आइनुन व यदुन व कफ़ुन व कब्ज़तुन व साबिउन व सायदुन व ज़राउन व सदरुन व जनबुन व हक़्वुन व क़दमुन व रिजलुन व साक़ुन व कनाफ़ुन। ये अल्लाह की जात है इनके नजदीक। ये खुद इतने शिर्क में डूबे हुए हैं, कोई माइकला ले ले हदीस इसका जवाब लाए तो मैं भी मान लूं। कहते हैं हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह का चेहरा है, वजहुन उसका चेहरा है, अल्लाह की आंख भी है, वयदुन उसका हाथ है, व कफ़ुन उसकी हथेली भी है, व कब्ज़तुन उसकी मुट्ठी भी है, मुट्ठी बांध के बैठा हुआ है, व साबिउन उसकी उंगलियां भी है, अल्लाह की उंगलियां भी है, व साइदुन और उसकी कलाई भी है, व ज़राउन उसकी कोहनी भी है, व सदरुन अल्लाह का सीना भी है, व जनबुन अल्लाह का पहलू भी है, वह हक़्वुन उसकी कोख भी है, अल्लाह का पेट भी है, वह कदमुन अल्लाह के कदम भी है, वह रिजलुन उसके पैर भी है, वह साकुन उसकी पिंडली भी है, वह कनाफुन उसकी बगल भी है। कुछ बचा?
ये अल्लाह है, हाथ है, पैर है। जर्जिस से कोई पूछे फर्क क्या है, हिंदू भी अपने भगवान और ईश्वर के बारे में कहते हैं उसके भी हाथ, तू भी बोलता है हाथ। तेरे मुल्लाओं ने भी लिखा हाथ है अल्लाह के, आंख है, कान है, और तुम तो उससे भी गए भी थे, हिंदू से भी गए भी थे। इसलिए कि यहाँ उलमा बैठे वो बड़ी अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन आप भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अरबी में 3 चीजें होती है, वाहिद, तस्निया, जमा। 2 चीजों के लिए तस्निया, 2 चीजें आ जाए उसको तस्निया कहते हैं, 2 से ज्यादा हो उसको जमा कहते हैं, वाहिद एक हो। अब गैर मुस्लिमों को देखिए, उनका तस्वुर यह है कि साहब ईश्वर जो है हमसे ग्रेट होना चाहिए, हमसे बुलंद होना चाहिए, हमारे 2 हाथ है, ईश्वर के 6 करना चाहिए। उन्होंने ईश्वर के 6 हाथ मान लिए। हमारा एक चेहरा अल्लाह के 4-5 होना चाहिए, उन्होंने 4-5 चेहरे मान लिए, 4 चेहरे मान लिए अल्लाह। लेकिन इनका हाल क्या है, ये कहते हैं ऐनुन, वाहिद का सीगा है, तस्निया नहीं। अल्लाह की एक ही आंख है। कितनी आंख है? एक। यदुन, एक हाथ है, एक हाथ का टुंडा है, एक हाथ का अंधा है। ये है इनके नजदीक खुदा, और इसके बलबूते पर ये कह रहे हैं, मुंह चुड़ा रहे, आओ हक की तरह। जर्जिस का मैंने वो जुमला सुना ऑडियो में, वो मैं आगे उस पर तफसीरा करूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल